कल श्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पब्लिक डोमेन में वीडियो अपलोड करके कहा कि पेपर लीक से रिलेटेड मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए। कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, जैसे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स क्या हैं, क्या एक इंडिविजुअल केस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को सेटअप किया जा सकता है, कितनी फास्ट और क्विक फास्ट ट्रैक कोर्ट्स वर्क करती हैं और इसकी क्या हिस्ट्री है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, और क्या इंडिविजुअल लिटिगेंट्स ये स्टैट्यूटरी डिमांड कर सकते हैं कि उनके मैटर पे एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, डेडलाइन में ट्रायल कंप्लीट की जानी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स क्या है, तो इसके रिगार्डिंग कोई सेंट्रल लेजिस्लेशन नहीं है जिसने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को इस्टेब्लिश किया हो। 14th फाइनेंस कमीशन 2015 से 2020 का जो कमीशन था, उसने रिकमेंडेशन दी थी कि हीनियस क्राइम्स जैसे मर्डर, किडनैपिंग, वुमेन रिलेटेड, चिल्ड्रन रिलेटेड ऑफेंसेस, स्पेशली जो पॉक्सो है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट, जो प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट्स 5 साल से ज़्यादा में पेंडेंसी चल रही है, उन मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए ताकि एक एक्सपीडाइट ट्रायल हो सके और टाइम बाउंड मैनर में जस्टिस डिलीवर की जा सके। दूसरा क्वेश्चन, क्या किसी इंडिविजुअल केस के लिए इसे सेटअप किया जा सकता है, तो इसके रिगार्डिंग एक जजमेंट है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार 1952 का, जिसमें ये कहा गया है कि स्टेट यानी ये गवर्नमेंट आर्बिट्रली ये नहीं चूज़ कर सकती कि किस पर्टिकुलर मैटर पे स्पेशल कोर्ट्स इस्टेब्लिश की जाएंगी, विद सिर्फ इतना कह करके कि ये ऑब्जेक्ट जो है स्पीडी ट्रायल का है। स्पीडी ट्रायल जो है अपने आप में बहुत वेग है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी से सर्वाइव होकर के, पास होकर के गुजरना पड़ेगा। जैसे कि आर्टिकल 14 ये कहता है कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो इक्वल बिफोर लॉ है, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ को देखना पड़ेगा केस के रिगार्डिंग। और इसमें जो नेचर ऑफ ऑफेंसेस हैं, जो विक्टिम्स हैं, उनकी वल्नरेबिलिटी कितनी ज़्यादा है, ये सब को कंसिडर किया जाता है। तो बहुत ऑब्जेक्टिवली इस चीज़ को डिसाइड किया जाता है। तीसरा पॉइंट है कि क्या लिटिगेंट्स के पास ये राइट है कि वो एक क्लेम कर सके, तो नो, स्टैट्यूटरी राइट लिटिगेंट्स के पास नहीं होता है कि वो एक फ़िक्स ये डिमांड कर सके कि उनका ट्रायल एक फ़िक्स डेडलाइन के तहत हो। हालांकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ये कहा गया है कि रिकमेंडेशन दी गई है कि ट्रायल जो है आइडियली 2 साल के अंतर्गत होना चाहिए, और जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं उसका ट्रायल 2 महीने के अंतर्गत होना चाहिए। लेकिन ये ट्रायल जो है वो जनरली इतने टाइम पे नहीं हो पाती हैं, और इसका रीज़न जो है इट इज़ नॉट वन फोल्ड, कई सारे लेयर्स में इसका रीज़न है। सबसे पहला रीज़न ये है कि जो फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लैक है, उसकी अवेलेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। केस के कई बार फैक्ट्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ ने कितना अपना काम प्रॉपर तरीके से किया है, तो इन्वेस्टिगेशन की क्या क्वालिटी है, नेचर ऑफ एविडेंसेस कितने हैं, और उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में क्या कॉपरेशन है, जैसे कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं, पुलिस हैं, जो फॉरेंसिक सपोर्ट है उनका बैकअप कितना है, उन्होंने फॉरेंसिक रिपोर्ट कितने तरीके से सबमिट करी है, फॉरेंसिक बेस हो गया, विटनेस एंड लिटिगेंट्स उस केस में कितने ज़्यादा अवेलेबल हैं, प्रॉम्प्ट हैं, लीगल रिप्रेजेंटेशन जो है पार्टीज़ का किस तरीके से हुआ है। कई बार जो है एडजॉर्नमेंट्स ले करके केस को डिले कर दिया जाता है, तो इस तरीके से केस में नेचुरल डिले होता है, और ऑब्वियसली जुडिशियल ऑफिसर्स जो हैं वो लैक हैं, उनकी नंबर उतनी ज़्यादा नहीं है। तो इन सारे कारण से जो नेचुरल जो डिले है वो ट्रायल कोर्ट के द्वारा होती है, और इन्हीं सारे कारण से फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में भी डिले होती हैं। 2023 के बाय द एंड ऑफ 2023 2.4 लाख केसेस अभी भी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में पेंडिंग है। तो सारी अगर हम देख सकते हैं कि ये इस फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की जो है ये हिस्ट्री है, इसका क्या परफॉर्मेंस है, लगभग अभी तक रिकमेंडेशन ये दिया गया है कि एनुअली 165 केसेस को फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को डिसाइड करना है, लेकिन कई ज़्यादा मैटर्स अभी भी पेंडिंग है। तो ये अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट को लेनी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेटिक पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट में पीसफुल प्रोटेस्ट करके जब लोग अपनी वॉइस को रेज़ करते हैं, तो पार्लियामेंट जो है, जो कि पीपल्स को रिप्रेजेंट करता है बाय द वे ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन, सो उनको स्पेशली जो लोकसभा में जो लोग हैं, सो वो जब उनकी वॉइस को रिप्रेजेंट कर रही है पार्लियामेंट के लोग, तो पार्लियामेंट के लोगों को ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, उनकी पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, ना कि उनको ये बर्डन जुडिशरी पे शिफ्ट करना चाहिए, बिकॉज जुडिशरी में ऑलरेडी पेंडेंसी है और इसकी परफॉर्मेंस टॉप नॉच नहीं है अभी तक। सो ये चीज़ को गवर्नमेंट को देखना चाहिए और जनरल पब्लिक को इसके बारे में अवेयर होना चाहिए।